मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लगन के जातकों के विषय में कि नवंबर का महीना आपके लिए क्या खास रहने वाला है। वैसे भी आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, थोड़े से आलस कर जाते हैं कभी कभी, परंतु आपके हार्ड वर्क के आगे शायद कोई टिक नहीं सकता। तो आपके लिए नवंबर का महीना क्या खास सौगात लेकर आया है, ये तमाम बातें हम पूछेंगे अमित कुमार जी से। तो आप लोग बहुत ध्यान से अपनी राशि सुनिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। तो मकर राशि वालों का अगर देखा जाए कि मकर राशि वालों का समय कैसा जाएगा, तो मकर राशि वालों का समय कुछ ऐसा जाएगा जिसमें व्यवसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा दिख रहा है और भी धन की प्राप्ति के हिसाब से अच्छा दिख। आइए देखें किस तरह से। देखिए, दशम के स्वामी अपने घर में ही बैठे हैं शुक्र भगवान, मतलब तुला राशि है दशम में और उसके स्वामी शुक्र हैं, वो वहीं बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। व्यवसाय में किसी तरह की परेशानी, बाधा, कोई रोक टोक कुछ नहीं दिख रहा है। 24 तारीख के आसपास से आप बुध भी साथ आ जाएंगे वक्री होकर के, तो वो भी अच्छी बात है। और भी भाग्य का साथ मिल जाएगा, बड़ों का साथ मिल जाएगा, सब काफ़ी पॉजिटिव तरीके से अच्छा संयोग बन जाएगा, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात दिख रही है। तो ये पॉजिटिव ही है। लेकिन व्यवसाय के साथ साथ धन की प्राप्ति होगी कि नहीं, इसके बारे में अगर देखते हैं तो धन की प्राप्ति होने का भी योग बढ़िया दिख रहा है। क्योंकि देखिए, एकादश भाव में, एकादश घर में, 11वें घर में वृश्चिक राशि है, उसके स्वामी मंगल उसी घर में बैठे हुए हैं, मतलब स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। एक तो स्वग्रही दशम के स्वामी, स्वग्रही एकादश के स्वामी। कितनी अच्छी बात है कि मतलब व्यवसाय में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं दिख रही है, मजबूत दिख रहा है। धन की प्राप्ति में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं दिख रही है। तो अपने आप में तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो बृहस्पति भगवान यहाँ पर चतुर्थ के भी स्वामी हैं और एकादश के भी स्वामी हैं। तो दोनों के स्वामी होने की वजह से लाभ बहुत ही बढ़िया देंगे। आप प्रॉपर्टी से लाभ लेना चाहते हैं तो उसका भी लाभ मिल जाएगा। अगर आप रेंटल इनकम से लेना चाहते हैं उसका लाभ भी मिल जाएगा। मतलब किसी का घर रेंट पे नहीं उठ पा रहा है या रेंटल इनकम चाहिए तो उनको भी बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट मिलने के चांसेस बन जाएंगे। रेंट पे उठ जाएगा या शुभता हो जाएगी, या प्रॉपर्टी बेच करके कमाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में डीलिंग करके करना चाहते हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो उसमें लाभ मिलने के चांसेस बनते हैं। अब किसी किसी का लाभ नहीं भी बन सकता है। कैसे नहीं बन सकता है? कोई व्यक्ति बहुत पापी हो, बहुत बददुआएं इकट्ठा कर रखा हो, कभी कोई अच्छा काम करता ही नहीं हो, अगर मकर राशि का है तो उसमें कहाँ से लाभ मिल जाएगा उसको तो इतनी पॉजिटिविटी आ रही है लेकिन इतनी निगेटिविटी लेके बैठा हुआ है तो पॉजिटिविटी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो इस पर डिपेंड करता है कि आपका जीवन किस तरह का। अगर न्यूट्रल है कोई व्यक्ति तो जो बता रहे हैं वैसा हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो हो सकता है कि बहुत ही बेनिफिट मिल जाए। तो इस तरह से करके आपके जीवन में रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी देखिए, व्यवसाय के हिसाब से मैंने बता दिया, धन के हिसाब से बता दिया, और परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका दैविक कृपा, भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा। साथ साथ इनके बुद्धि चौतरे के मामले में देखेंगे तो इनके 5th लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं। जो शुक्र है वो दशम में है ही, तो इनका दिमाग भी बहुत अच्छा काम करेगा। इस समय पर बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरह से फ़ायदा होगा, किस तरह से नहीं होगा, ऐसा बहुत अच्छे तरीके से सोच पाएंगे। तो अपने आप बहुत अच्छी बात है। देखिए, अष्टमेश सूर्य, अष्टम के स्वामी सूर्य, वो बैठे हुए हैं तुला में, और तुला से वो चले जाएंगे 17 तारीख के बाद वृश्चिक में। जब तक तुला में है तब तक कुछ परेशानी तो पैदा कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो अपने घर में तो बैठे हुए हैं, लेकिन वो कुछ परेशानी पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब वो वृश्चिक में चलाएंगे तो वो भी समस्या समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि जब वृश्चिक में जाएंगे तो वृश्चिक को वैसे भी मंगल को अस्त कर रखे हैं, मंगल ग्रह को अस्त कर रखे हैं 7 तारीख से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि आपको बिना मेहनत के धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके जीवन में कुछ अचानक घटनाएं घट जाए। लेकिन बात अचानक घटने की तो हो रही है, लेकिन अच्छी होगी या बुरी होगी? अच्छी होगी बुरी में इस बारे में अगर देखेंगे तो अच्छी होने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि शुभता वाली बात दिख रही है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह उच्च के होकर के दृष्टि डाल रहे हैं इन पे, है ना। जब तक मार्गी हैं तब तक तो पंचम दृष्टि पड़ रही है, और जब वक्री हो जाएंगे 12 तारीख के बाद तब पूर्ण दृष्टि आ जाएगी, नवम दृष्टि पहुंच जाएगी। तो क्या हो रहा है, शुभता वाली बात में वृश्चिक राशि पे जिसके स्वामी मंगल बैठे हैं उन पे शुभता हो गई, सूर्य भगवान पे शुभता वाली बात हो गई। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन करके इस घर का लाभ मिल पा रहा है। मतलब एकादश घर बड़ा पावरफुल हो जा रहा है। इसके लाभ तो मिलेंगे।
तो कुछ ऐसी भी चीज़ें कि बिना मेहनत के हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। पता चला प्रॉपर्टी खरीदे तो अचानक उसको बहुत हाई रेट पे लेने के लिए तैयार हो गया। ऐसा भी होता है ना, कई बार बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरे घर में मेरे भाई की प्रॉपर्टी है, मैं उसके बगल में लेना चाहता हूँ, आप अधिक पैसा ले लो लेकिन मुझे ही दे दो। आप पता चला बैठे बैठे ज़्यादा पैसा कमा लिए, ऐसे योग भी बन जाता है। तो इसलिए क्या है कि ऐसा ही नहीं, बहुत सारे और भी योग बन सकते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो कई तरह के योग आपको लाभ दे सकते हैं, लेकिन लाभ मिलने के चांसेस बनते हैं अगर आप एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे तो पता चलेगा ऐसा योग बन रहा है। तो इस तरह से बहुत अच्छा बन रहा है। अगर जीवन साथी के बारे में देखा जाए, लाइफ पार्टनर के बारे में देखा जाए, तो उनके मामले में भी अच्छा योग बन रहा है। जीवन साथी के जीवन में कुछ पॉजिटिव होने का, शुभता होने के चांसेस बन रहे हैं, कुछ बेहतर होगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह उच्च के होकर बैठ जा रहे हैं सप्तम में और बहुत अच्छी स्थिति देख रहे हैं, दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो सभी और ग्रहों को भी दृष्टि डाल रहे हैं। मतलब उनके साथ रिलेशन जो बन रहा है वो शुभता का ही रिलेशन बन रहा है। वहाँ पे बैठ करके जो ग्रह शुभता ही डाल रहे हैं उच्च के होकर के। बृहस्पति भगवान उच्च का होने का मतलब उनकी पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिविटी है वो एनहांस हो गई है, बढ़ गई है। होता है ना, कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे से आपने घर में, गर्मी के मौसम में जब बहुत अच्छे से जब पसीने से लथपथ बाहर से आते हैं और अचानक घर में आते हैं तो कूल महसूस करते हैं, मुंह धो करके जब एसी में बैठते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो वो स्थिति, वो वहाँ पर बैठना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव करने वाला हो जाता है, मतलब खुश रहते हैं और आप अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो प्लेसमेंट आपका उच्च का है, समझ लीजिए, आप परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। और मान लीजिए यही बहुत गर्मी में, जहाँ एसी नहीं है, बिजली गई हुई है, गर्मी से पसीने से, वैसे में आपसे कोई काम करने के लिए कहे अरे यार रुक जाओ यार, नहीं हो पाएगा, इतनी गर्मी में हालत ख़राब हो रही है, तो आपकी बुरी स्थिति आ गई, आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो नीचे की स्थिति कर सकते हैं। तो इसी तरह से बृहस्पति ग्रह का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होने का बन रहा है और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। और सप्तम के साथ योग भी बन रहा है, जुड़ के भी बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन साथी के जीवन में बहुत ही शुभता, बहुत ही अच्छा होने का योग बनेगा, जो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट देगा पॉजिटिव। तो इस तरह से करके आपके जीवन साथी के साथ भी रिश्ता अच्छा होने का दिख रहा है। आपके संतान के साथ, अगर आपके संतान है तो भी अच्छा दिख रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका, बहुत अच्छे तरीके से आप अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और इस तरह से आपके नवंबर के महीने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस बनते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अनसर्टेनिटी की बात भी दिख रही है। तो ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी हरकत कर जाएं, ऐसी गड़बड़ी कर जाएं जिसकी वजह से ओवर एक्साइटमेंट में कि पता चला गड़बड़ हो जाए। जैसे बहुत ड्राइव कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ड्राइव, हमेशा ड्राइव कर रहे थे, इस समय ड्राइव करेंगे तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए, कुछ दुर्घटना भी घट सकती है। क्योंकि कोई ऐसा बुरे काम का बुरा नतीजा होता है ना, तो श्योरिटी के साथ बुरा नतीजा अचानक हो जाएगा। आपके घर अभी तक तो नहीं हुआ था, अचानक कैसे हो गया? अचानक ही होने का योग बन रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ शुभ बात भी हो जाए। अचानक कोई बंदा मिल गया, अचानक बोला कि यार तेरे को लोन दिला देता हूँ, टेंशन लेने दे, तो बैंक का तो बंदा मेरा परिचित है यार, मेरा दोस्त है यार है, पता चला बात की है, गारंटी ले लिया और आपको अचानक लोन मिल गया। ऐसा भी हो सकता है। तो पॉजिटिव चीज़ें होने के चांसेस बनते हैं, नेगेटिव होने के भी चांसेस बन सकते हैं। उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा और कोई गलत काम, कोई रिस्क वाला काम मत कीजिएगा कि अब तक नहीं हुआ था लेकिन अब हो सकता है। तो अगर आप इतनी सावधानी बरत लेते हैं तो किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारा महीना बहुत बढ़िया जाएगा। आप सदुपयोग करना चाहेंगे तो आप धन भी कमा सकते हैं, व्यवसाय को भी ठीक कर सकते हैं और सभी परिस्थितियों को अनुकूल तरीके से आप जीवन में करके बेहतर लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी का नवंबर का महीना बहुत अच्छा जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर के अपने नवंबर महीने को शुभता में बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।